हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 5th की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, एक्सरसाइज ए होगा। ठीक है, तो बच्चों साथ साथ आप मेरे बुक ओपन कर लेंगे। ये वाली बुक आपके पास होगी, तो बच्चों आप इन्हें ओपन करेंगे और आएंगे सीधे पेज नंबर 10 पर। पेज नंबर 10 पर आप आएंगे सीधे, आपको दिख रहा है, ओपन कर लेंगे इसे। तो बच्चों इसमें एक्सरसाइज ए में फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन ए प्लेस वैल्यू चार्ट। 3 क्वेश्चन बच्चों दे रखे हैं ए बी सी करके। मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं, ए और बी को। ठीक है, उन्हें मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। चलो बच्चों, तो हम सॉल्व कराने शुरू करते हैं। और मैंने जैसे जैसे आपको बताया था लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करना सिखाया था, किसी भी नंबर का नेम लिखना सिखाया था, किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना सिखाया था। सब कुछ बच्चे सिखा दिया था। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने उसे पढ़ा या नहीं पढ़ा। बात समझ में आई बच्चों? मेरी कोशिश रहती है कि हर लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ नया सिखा दिया जाए। ठीक है, तो बच्चों पहले आप उस लेक्चर को शुरू से पूरा देख कर आएंगे, तभी आप इस लेक्चर को सॉल्व कर पाएंगे, वरना आपको कुछ भी नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? तो ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, और पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चों को ध्यान दें कि जो लेक्चर में पढ़ाया गया है वो होमवर्क पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आ जाओ, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्सरसाइज ए का फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रखा है, पेज नंबर 10 पर है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन ए प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, मतलब कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए था, उसमें ये नंबर दिया हुआ था और इसमें हर एक नंबर का आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चे मैंने आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करना सिखाया था और मैंने बताया था डिजिट्स के प्लेस क्या होते हैं, किस प्लेस पे कौन सा डिजिट है। तो बच्चों मैंने बताया था कि जब आपको किसी नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, राइट से उनका नेमिंग कर लेंगे। नेमिंग कैसे बताया था? ये बच्चों राइट से जो फर्स्ट नंबर होगा वो हमारा किस प्लेस पर होगा? 1st प्लेस पर होगा, सिखाया था। राइट से सेकंड प्लेस पे होगा वो 10th प्लेस पर होगा। ठीक है, राइट से थर्ड नंबर होगा वो 100th प्लेस पर होगा। बच्चों मैं H लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे 100th। ठीक है, ये वाला क्या होगा? 100th के बाद क्या होता है बच्चों? 1000s, तो ये 1000th प्लेस पर होगा। अरे हाँ कि ना? हाँ। फिर उसके बाद क्या होता है? 10,000 प्लेस पर होगा। अब ये बच्चों मैं जल्दी से क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने वो नहीं आ रहा तो ये आपकी गलती है। ठीक है, आ जाओ, ये 10,000 प्लेस होगा। उसके बाद मैंने क्या बताया था बच्चों? उसके बाद मैंने बताया था आपको लैक्स प्लेस बताया था। क्या बताया था? लैक्स प्लेस बताया था। उसके बाद मैंने क्या बताया था बच्चों? अब बच्चों देखो, लैक्स प्लेस तक मैंने आपको पढ़ाया था। अब इसके बाद अगर आपको कोई नंबर मिल जाए, इसके इधर भी और कोई नंबर लिखा हो, तो आप कहेंगे 10 लाख। क्या लिखेंगे उसे? मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, 10 लाख, TEN 10 LAKH 10 लाख। बात समझ आ गई बच्चों? तो इस तरीके से आप इनका नेमिंग करेंगे। बात समझ आ गई? तो मैंने बताया, मैंने आपको लाख तक पढ़ाया था। ठीक है, अब उसके बाद भी अगर कोई नंबर आपको दिख रहा है तो वो क्या होगा? 10 लाख होगा। बात समझ आ गई? अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 लाख के बाद भी क्या आएगा उसे बता दूंगा। बात समझ में आ गई? तो चलो बच्चों लिख लेते हैं। अब इनकी प्लेस वैल्यू फाइंड करना मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था कि आपको अगर प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको झंझटों से दूर बता दिया था मैंने कि मैंने आपको बताया था कि ये 7 है, आप 7 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? 1 में। 7 का मल्टीप्लाई करिए किसमें? 1 में। 7 का मल्टीप्लाई आप 1 में करेंगे और 7 के राइट साइड में जितने भी नंबर्स हो उतने जीरो आप काउंट करके यहाँ पे बढ़ा देंगे। बताओ 7 के राइट साइड में कितने नंबर्स हैं बच्चों? ये अलग क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। 7 के राइट साइड में कोई नंबर नहीं है तो आप 1 के आगे कोई जीरो नहीं बढ़ाएंगे। तो 7 का मल्टीप्लाई बच्चों आप 1 में करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। ठीक है, अब बच्चों बताओ ये 3 है। अब 3 का प्लेस वैल्यू में निकालना है। तो बताओ बच्चों, मैंने बताया था कि 3 का मल्टीप्लाई आप करेंगे किसमें? 1 में। कर लो मल्टीप्लाई। 3 का मल्टीप्लाई बच्चों आप 1 में करेंगे और 3 के राइट साइड में जितने नंबर्स हो आप उतने नंबर्स को काउंट करके उतना जीरो बढ़ा देंगे यहाँ पे। बताओ 3 के राइट में कौन नंबर है? 7, मतलब कि 3 के राइट में 1 नंबर, तो इसके आगे आप 1 जीरो बढ़ा देंगे। तो 3 × 10 कितना होगा बच्चों? 30 होगा। पढ़ाया गया आपको? आ जाओ 100th प्लेस पर कौन है? 9 है। आ जाओ 9 का प्लेस वैल्यू निकालते हैं। 9 × मैंने बताया 1 करेंगे और देखेंगे कि 9 के राइट साइड में कितने नंबर्स हैं। ठीक है, तो 1 2 नंबर, तो आप यहाँ पर 2 जीरो इंक्रीज कर लेंगे और 9 × 100 क्या होगा बच्चों? 900 होगा। ये आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ गई बच्चों? ये 9 है, ये ध्यान रखना, ये 9 है। आ जाओ, इस
ये लिखा हुआ है 8। बच्चों 8 का मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं? तो आप कहेंगे सर 8 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, और 8 के राइट साइड में कितने जीरोज होंगे हम काउंट कर लेंगे, कितने नंबर्स होंगे, 1 2 3 नंबर्स हैं, तो हम यहाँ पर 3 जीरो को इंक्रीज कर देंगे। क्या होगा हमारी वैल्यू? 8000। कितना आ जाएगा बच्चों? 8000। ये सब आपको पढ़ाया गया है। फिर मैंने पढ़ाया था कि फिर ये 7 का प्लेस वैल्यू निकालो ऐसे ही, तो 7 × 1, और 7 के राइट साइड में जितने नंबर्स 1 2 3 4 उतने जीरो, 1 2 3 4, कितना होगा बच्चों? आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको पढ़ाया गया है। कितना होगा ये? 70000। बात समझ में आ गई? तो बच्चों आ जाओ 5 का प्लेस वैल्यू निकालते हैं। 5 की प्लेस वैल्यू निकालते हैं, तो 5 का मल्टीप्लाई हम करेंगे बच्चों 1 में, और 5 के राइट साइड में जितने नंबर्स हो 1 2 3 4 5, ठीक है, उतने जीरो इंक्रीज कर लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बच्चों ये कितना आएगा? 5 1 2 3 4 5, ये क्या होगा बच्चों? 5 लाख हो गए। बात समझ में आ गई? अब बच्चों आ जाओ इसका आप प्लेस वैल्यू लिखो, तो आप कहेंगे सर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा 1 में, और 4 के राइट साइड में जितने नंबर्स होंगे उतने मैं जीरो इंक्रीज कर लूंगा। तो आ जाओ बच्चों 1 2 3 4 5 6, तो आप इंक्रीज कर लो 1 2 3 4 5 6। बात समझ आ गई? तो ये बच्चों कितना हो जाएगा? 40 लाख। ठीक बच्चों, ये हो गया आपका सोल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से आपने इस नंबर का प्लेस वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, तो बच्चों इसी प्रकार से हम इस नंबर का भी प्लेस वैल्यू निकालेंगे। मैं इसको अलग कर देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों मैंने बताया आपको, मैंने लाख तक पढ़ाया था, और लाख के बाद क्या आएगा? 10 लाख आएगा। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, अगर एक और नंबर हमारा इंक्रीज हो जाए, 10 लाख के बाद भी हमारा एक नंबर इंक्रीज हो जाता है, तो हम उसे कैसे करेंगे? ठीक है, तो आ जाओ बच्चों, लिखा हुआ है ये क्या होगा? ये 1s प्लेस पर होगा, ये 10s प्लेस पर होगा, ये 100s प्लेस पर होगा। सब पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैं जल्दी से लिख रहा हूँ। ठीक है, 100s होगा, ये क्या होगा? 1000s प्लेस पर होगा, ये 10,000s प्लेस पर होगा, ये क्या होगा बच्चों? लैक्स प्लेस पर होगा, ये बच्चों 10 लाख प्लेस पर होगा। मैंने आपको यही बताया। अब बच्चों एक नंबर और दिख रहा है आपको, इसको कहाँ लेकर जाए? तो बच्चों ये जो प्लेस होगा ये हमारा होगा करोड़ का प्लेस, CRORE, करोड़ का प्लेस। बात समझ आ गई? करोड़ बोलते हैं हिंदी में, करोड़। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करना है। सेम टू सेम वही काम करना है बच्चों, कितना भी नंबर बढ़ा दिया जाए, मैंने आपको जो तरीका बताया है उससे आप, अगर आप मैंने 10 नंबर अभी और बढ़ा दूं तब भी आप प्लेस वैल्यू निकाल लोगे। बात समझ में आ गई? ये होता है लॉजिकल लर्निंग। बात समझ में आ गई बच्चे? आ जाओ। तो मैंने कहा कि आपको 4 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने कहा कुछ मत करो बच्चे, मैं पेन चेंज कर देता हूँ बच्चों। मैंने कहा कुछ मत करो, 4 का मल्टीप्लाई करो तुम 1 में, और 4 के राइट साइड में जितने भी नंबर्स हों, जितने नंबर्स हो उतने जीरो इंक्रीज कर लो। तो 4 के राइट साइड में कोई नंबर दिख रहा है? नहीं, तो कोई जीरो नहीं, मतलब कि हमारा 4 × 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। आ जाओ, ये 6 है बच्चों, लिखा हुआ 6 × 1 हम करेंगे, और 6 के राइट साइड में कितने नंबर? तो 1 नंबर, तो 1 जीरो इंक्रीज करो। 6 × 10 कितना होगा बच्चों? 60 होगा। 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है बच्चों, 5 × 2 कितना करेंगे? मैंने आपको बताया था 5 के राइट साइड में कितने नंबर्स? 1 2 नंबर, तो 2 जीरो इंक्रीज कर लो, 1 2 0 कितना होगा बच्चों? 500 होगा। ये आपको दिख रहा होगा। इस पे आ जाओ बच्चों 4000। ठीक है, तो 4 × 1 मैंने बताया था, और 4 के राइट साइड में जितने नंबर 1 2 3 नंबर से इंक्रीज कर लो बच्चों, 1 2 3 कितना होगा बच्चों? ये 4000 होगा। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये जीरो है। अब जीरो का मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर में कर दो जीरो ही आएगा, तो इसका झंझट हम लेंगे ही नहीं। ठीक है, तो जीरो का मल्टीप्लाई आप करना चाहो तो कर सकते हो। अब मैंने कहा जीरो का मल्टीप्लाई आप 1 में कर लो, 1 2 3 4 जीरो इंक्रीज कर लो बच्चों। अब बच्चों जीरो का मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर में कर लो, आपको जीरो ही मिलेगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको जीरो ही यहाँ पर प्लेस वैल्यू मिलेगी। आ जाओ बच्चों, ये लैक्स प्लेस पर है, इसका भी निकाल लेते हैं। ये 8 × 1, फिर कितने नंबर्स है? 1 2 3 4 5 नंबर्स राइट में, तो 1 2 3 4 5 जीरो इंक्रीज कर लो। ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये इतनी वैल्यू दे रहा होगा आपको, मुझे लगा बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा क्योंकि मैं छोटा ही लिख पा रहा हूँ इस समय। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों एडजस्ट कर लेंगे किस तरीके, क्योंकि बोर्ड छोटा पड़ रहा है, उधर ज़्यादा नहीं जा सकता मैं। ठीक है,
आज बच्चों ये 4 की प्लेस वैल्यू निकालते हैं, मैं इधर ही लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बड़ा दिख जाए। ये 4 × 1, ठीक है। अब 4 के राइट साइड में जितने नंबर्स 1 2 3 4 5 6 नंबर, तो आप 6 0 भी इंक्रीज कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 कितना हो जाएगा बच्चों 4 1 2 3 4 5 6, ये हो गया बच्चों आपका आंसर। अब ये बच्चे 2 करोड़ है, 2 करोड़, ठीक है। 2 × 1 कितने नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो बढ़ा दो 1 2 3 4 5 6 7, आप कुछ नहीं करना 2 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया जी बच्चों आपकी पूरी प्लेस वैल्यू, मैंने आपको निकालना सिखा दिया। तो बच्चों मैंने आपको वही बताया, जो मैंने तरीका आपको बताया है उससे आपको बिल्कुल टेंशन तो लेना ही नहीं है। प्लेस वैल्यू फाइंड करना आपके बाएं हाथ का खेल हो चुका है। जितने भी नंबर इधर बढ़ते जाएंगे आप ऐसे ही उस नंबर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और राइट साइड में जितने नंबर हो उतने जीरो काउंट करके लिख देना, कमाल हो गया आपका। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये आप नोट करिए, फिर मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा। इसमें 3 क्वेश्चंस थे, ए बी और सी, मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब आपका काम है क्वेश्चन नंबर सी आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। यही वाला तरीका लगेगा उसमें, बस समझ आ गई। और मैं अलग से भी आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप उसे भी सॉल्व करके हमारे पास फोटो उसका सेंड करेंगे, ठीक है। आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, मैं आपके लिए क्वेश्चंस लिख रहा हूँ यहाँ पर, और आपको ये सॉल्व करके हमें सेंड करना है फोटो, ठीक है। ये होमवर्क होगा बच्चों, ये होमवर्क होगा, आप नोट करेंगे। मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको ये जो लिखा हुआ है फॉलोइंग का प्लेस वैल्यू ही चार्ट बनाना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बनाया था वैसे ही बनाना है आपको। लिख लो नंबर्स, ठीक है। 2 3 4 7 5 1 8, यही नंबर है बच्चों, ठीक है। आप कॉमा लगा लेंगे बीच में, पहली बार कॉमा होगा 3 नंबर्स के बाद, दूसरी बार कॉमा होगा 2 नंबर्स के बाद, ठीक है। एक और नंबर बच्चों लिख दूं यहाँ पर, एक और नंबर लिख लो बच्चों 9, यहाँ पे इंक्रीज कर लो, ठीक है। ये हो गया बच्चों आपका नंबर, इसका सबका आपका प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आ जाओ बच्चों सेकेंड हमारा, ठीक बच्चों। ये आपकी हो गई सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर लिखो बच्चों, नेक्स्ट नंबर बच्चों ये है आपका, सबकी प्लेस वैल्यू आपको फाइंड करनी है। लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों, ये बच्चों नंबर आपका, ठीक है। सबकी आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करके फ़ोटो खींच के मेरे पास आप सेंड करेंगे, तब मैं मानूंगा कि आप पढ़ाई करते हो। बच्चों नोट कर लो इसे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अपने सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। लिखा राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, ठीक है। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इन्हें आपको वर्ड्स के फॉर्म में लिखना है, यानी कि इनका नेम लिखना है आपको। बात समझ में आ गई? तो बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में नेम लिखना सिखाया था। क्या सिखाया था? इनका नेम एंड एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने साथ साथ आपको सिखाया था, तो आपको वहाँ से ही बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों आज हम इसको
पढ़ेंगे। इसमें बच्चों एक है कि एक नंबर इसमें इंक्रीज कर दिया गया है। बात समझ में आ गई? तो बच्चों उन्हें हम कैसे पढ़ेंगे आइए देखते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि पहले नेमिंग करने के लिए हमको उनके किस किस प्लेस पर कौन कौन से नंबर इन्हें लिखना होगा। चलिए पहले वही काम करते हैं, ऐसे ही लिखेंगे। तो बच्चों ये बताओ किस प्लेस पर है, ये हमारा किस प्लेस पर है, तो आप कहेंगे वंस प्लेस पर है। किस प्लेस पर है? वंस प्लेस पर, ONES वंस। ये किस प्लेस पर है बच्चों? तो कहेंगे टेंस प्लेस पर है। ये किस प्लेस पर है? हंड्रेड्स प्लेस पर है। आप लिख लेंगे आगे हंड्रेड्स। ये किस प्लेस पर है? थाउजेंड्स प्लेस है, THOUS, ठीक है। अब पढ़ लेंगे आगे। ये किस प्लेस पर है बच्चों? तो ये कहेंगे 10,000 प्लेस पर है, THOU, ठीक है। 10,000 पढ़ा रखा है इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये किस प्लेस पर बच्चों? तो आप कहेंगे सर ये लैक्स प्लेस पर है। अब अभी मैंने बताया था कि लैख के बाद भी कुछ अगर आ गया है तो आप कहेंगे 10 लाख। क्या कहेंगे? 10 लाख। साथ साथ इसका भी नेमिंग कर लेते हैं। चलो बताओ बच्चों ये क्या है? वंस प्लेस पर है। ये किस प्लेस पर है? टेंस प्लेस पर है। ये किस प्लेस पर है? हंड्रेड्स प्लेस पर है। ये किस प्लेस पर है? थाउजेंड्स प्लेस पर है। ये किस प्लेस पर है? 10,000 प्लेस पर है, 10,000, ठीक है। ये किस प्लेस पर है बच्चों? लैक्स प्लेस पर है। ये किस प्लेस पर है? 10 लाख प्लेस पर है। अभी तक बच्चों आपने 10 लाख तक पढ़ लिया था। अब उसके बाद आपको 10 लाख के बाद भी दिखा रहा है, तो आपको मैंने बताया था बच्चों ये क्या होगा? करोड़ होगा, CRORE, करोड़, हिंदी में बोलेंगे करोड़। चलो बच्चों अब इनका नेमिंग करना हम सीखते हैं। कैसे इनका नेमिंग करेंगे? तो बच्चों देखो, जो हम लोग इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है बच्चों, ये जो हमारे राइट साइड से नंबर्स होते हैं, पहले 1 2 3 के बाद एक कॉमा दिखता है हमें, फिर उसके बाद दो के पेयर बनते हैं। देखो 2 नंबर्स के बाद फिर कॉमा, फिर 2 नंबर के बाद फिर अगर कोई और नंबर होता तो हम यहाँ कॉमा मार देते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे इसमें है, देखो पहले 3 नंबर्स पे कॉमा, फिर 2 नंबर्स, फिर 2 नंबर, फिर कॉमा। अब यहाँ पर अगर कोई नंबर होता उसके बाद भी कोई नंबर होता तो हम 2 नंबर्स के बाद यहाँ भी कॉमा मार देते। तो इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम में क्या होता है बच्चों कि पहले 3 नंबर के बाद 3 डिजिट्स के बाद क्या लगाएंगे? कॉमा लगाएंगे, फिर 2 के पेयर के बाद हम कॉमा लगाते जाते हैं, और उन्हें पढ़ते भी हम ऐसे ही हैं, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे? जब मैंने आपको बताया था तो बताया था बच्चों, बताओ ये भी लैक प्लेस है, ये भी लैक प्लेस है, तो इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। बस समझ आ गई? मैंने बताया था ये भी लैक, ये भी लैक, तो हम दोनों को एक साथ लेंगे चलेंगे। उस समय जब मैं पढ़ा था तो हम लोग 12,000 तक बात कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि ये 1000, ये भी 1000, तो दोनों को हम कंबाइन करके चल रहे होंगे। बात समझ आ गई? और चलो लिखते हैं। मैंने बताया था कि ये भी लैक है, ये भी लैक है, तो अब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? ये 34 लिखा हुआ है, और ये क्या है? लैक है, तो लिखेंगे 34 लैक, THIRTY, 34 लाख, 34 लाख, ठीक है। आगे अब बच्चों इस पे आ जाओ। ये क्या बच्चों? ये भी 1000 प्लेस है, ये भी 1000 प्लेस है, बस ये केवल 1000 है, ये 10,000 है। तो मैंने बताया था कि जब 1000 प्लेस आएंगे तो इन दोनों को आप एक साथ काउंट करेंगे। बस समझ आ गई? तो ये क्या लिखा हुआ? 56। क्या लिखा हुआ? 56। और ये किस प्लेस पर है? 1000 प्लेस पर है, तो लिखेंगे, ये कामा नहीं लगेगा बच्चों यहाँ पे, 34 लाख 50 FIFTY 56,000 THOUSAND 1000, बार बार कामा लगा दे रहा है बच्चे गलती से। अब फिर मैंने बताया था 56,000 का यहाँ तक का काम हो गया। अब बच्चों मैंने बताया था कि इन तीनों को आप एक साथ पढ़ रहे होंगे। क्या लिखा हुआ? 200। ये किस प्लेस पर है? 200, तो लिखेंगे 2। ये किस प्लेस पर है? 100 प्लेस पर है, तो लिखेंगे 200। और बताया था इन दोनों को, लास्ट वालों को हमेशा आप एक साथ पढ़ रहे होंगे, तो ये क्या लिखा हुआ है? 30। क्या पढ़ेंगे? 30। बच्चों बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया है। अब आप ना समझ पाए तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आपने उसको ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, तभी आप भूल रहे होंगे, ठीक है। तो बच्चों ये होगा 34,56,230, यही लिखा हुआ है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, इस नंबर पे आते हैं, अब हम पढ़ते हैं। फिर मैंने बताया था कि ये बच्चों, बताओ बच्चों ये अकेला है, अभी ये अलोन है, कोई इसके साथ नहीं है, ठीक है। तो ये किस प्लेस पर है? करोड़ प्लेस पर है, तो लिखेंगे 3 करोड़। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मैं देख लेता हूँ, दिख रहा है बच्चों अच्छे से।
ये क्या होता है 3 करोड़ लिखेंगे 3 3 करोड़ CRORE करोड़। ठीक है बच्चे देखो ये 0 लाख है। ठीक है तो इसका कोई मतलब नहीं है, जब 0 आ गया तो उसका कुछ हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है 3 करोड़ कुछ भी नहीं लिखेंगे इसके बाद। ठीक है क्या लिखा हुआ है 10, ये 10,000 प्लेस पर है, ये 1000 प्लेस पर है, तो मैंने बताया था इन दोनों को आप एक साथ काउंट करेंगे, पढ़ाया था। ये क्या लिखा 47 लिखेंगे 3 करोड़ 40 FOURTY 47 SEVEN 7 1000 प्लेस पर लिखेंगे 1000। अब ये बच्चों किस प्लेस पर 9 किस प्लेस पर 100 प्लेस पर लिखेंगे 900 ये बच्चों बताया था इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है तो सीधे लिख लेंगे 908 EIGHT। ठीक है बच्चों तो ये पूरा नेमिंग सिस्टम आपका हो चुका है। ठीक है तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ नंबर्स को और भी सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए, इसे नोट कर लीजिए पहले आप। चलो बच्चों इनका फिर से हम नेमिंग करते हैं। ठीक है तो मैंने बताया था कि आपको नेमिंग करने के लिए आपको हर नंबर का प्लेस लिखना होगा, कौन नंबर किस प्लेस पर है। तो चलो फिर से लिख लेते हैं। मैंने बताया था आप राइट साइड से स्टार्टिंग करेंगे, ये किस प्लेस पर होगा 1 प्लेस पर, ये किस पर होगा 10 प्लेस पर, ये किस पर होगा 100 प्लेस पर। ठीक है ये किस पर होगा 1000 प्लेस पर, ये किस प्लेस पर होगा 10,000 प्लेस पर। ठीक है ये किस प्लेस पर होगा बच्चों, ये हुआ लैक्स प्लेस पर, ये किस पे होगा 10 लाख प्लेस पर, ये किस प्लेस पर बच्चों करोड़ प्लेस पर। ठीक है आपने लिख लिया। अब बच्चों सीधा सीधा इसका हम नेमिंग करना सीखेंगे। आ जाओ आपको दिख रहा है ये सब। तो बच्चों अब इसका नेमिंग करने के लिए मैंने बताया था कि जो नंबर जिस प्लेस पर हो उसको लिखना शुरू कर दो, जो नंबर जोड़े में हो उन्हें आप पेयर में लिखेंगे। ठीक है आ जाओ देखते हैं यहाँ पर ये किस प्लेस पर है बच्चों 4th करोड़ प्लेस पर है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये 4 C पर मतलब करोड़, लिखेंगे 4 FOUR 4 करोड़ CRORE 4 करोड़। ठीक है इनको मैंने बताया बच्चों आप पेयर में लिखेंगे। ठीक है कि किस प्लेस पर है लैक्स प्लेस पर है। ठीक है तो लिखेंगे 4 करोड़, फिर ये लिखेंगे 90, ये क्या लिखा हुआ बच्चों इनको कंबाइनली पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ 98 और ये किस प्लेस पर है लैक्स प्लेस पर, तो लिखेंगे 90 NINETY 98 EIGHT 98 ये क्या लिखा बच्चों लैक LAKH लैक 4 करोड़ 98 लैक। फिर मैंने बताया बच्चों ये 1000 दोनों प्लेस पर है तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है 32 THIRTY 32। ठीक है अब ये किस प्लेस पर है 1000 प्लेस पर है तो लिखेंगे 1000 THOUSAND 30,000 32,000। ठीक है अब बच्चों यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हमें 100 प्लेस लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये किस प्लेस पर है बच्चों 1 प्लेस पर है तो केवल लिख लेंगे 9, क्या लिखेंगे केवल 9 NINE। ये हो गया बच्चों आपका को वर्ड्स के फॉर्म में लिखना। तो इस प्रकार से बच्चों थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी होगी तभी आप इन नंबर्स को फॉर्म में लिख पाएंगे। ठीक है तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आप घर पे इन्हें सॉल्व कर पाएँ। ठीक है आप ये नोट कर लीजिए।
चलिए बच्चों, तो आपने उसे नोट कर लिया होगा। अब हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, और आपको उसे सॉल्व करके हमें सेंड करना होगा, तब हमको लगेगा कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो बच्चों चलो लिख लो क्वेश्चन। अब इनका भी आपको वर्ड्स के फॉर्म में नहीं लिखना है, इनका नेम लिखना है, ठीक है। आ जाओ, फर्स्ट लिखेंगे बच्चों ये हो गया बच्चों, फर्स्ट नंबर है आपका। सेकंड नंबर है, ये होमवर्क है बच्चों, इसे आप नोट करेंगे ऐसे ही। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है, ये बच्चों थर्ड क्वेश्चन आपका। ये फोर्थ क्वेश्चन लिखेंगे। तो ये बच्चों आप नोट कर लीजिए, इसे आपको होमवर्क है, आप इसे सॉल्व करके हमारे पास सेंड करेंगे। तो बच्चों ऑलरेडी आज की आपकी जो क्लास है वो लगभग 22-23 मिनट की हो चुकी है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लंबा क्लास को हम नहीं खींचेंगे, आपके लिए आज के लिए इतना ही रहेगा, क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी आपके लिए और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं इस क्लास को यहीं पर रोक रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए, आपकी क्लास अच्छे से पढ़ाई जा रही है और आपका भी ड्यूटी है कि आप उससे अच्छे से सॉल्व करिए, क्योंकि अगर आपने एक भी क्लास छोड़ी तो आगे की क्लासेज में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अभी आपके एडवांस मैथ में पढ़ने हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ाई करनी होगी, ठीक है बच्चों। पूरी क्लास मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मिलेंगे अगली वीडियो में और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो बच्चे आप घर में रहेंगे, बाहर की चीज़ों को बिल्कुल नहीं खाएंगे और अपने मम्मी पापा के देख रेख में ही पढ़ाई करेंगे। बात समझ में आ गई? चलो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ।